हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th की लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 के कुछ फॉर्मूले और 3 क्वेश्चंस आपको करवाए। उम्मीद करता हूं हर क्वेश्चन आपको अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा एक रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूले याद करते रहो। अगर आप फॉर्मूले याद करते रहोगे तो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज स्मूथली रन करती रहेगी और हम करवाते रहेंगे। तो स्टार्ट करें बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया था। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्या करें क्वेश्चन नंबर 4? 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर 9 माइनस 25x स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, ठीक है। अंडर रूट, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा ये। तो सबसे पहले तो अंडर रूट को देखकर हमें अंडर रूट के फॉर्मूले याद आने चाहिए, ठीक है। इसमें 9 पहले है यानी कि a स्क्वायर पहले होगा, वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला यहां पर एक बार लिखते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 9 पहले तो यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको यहां यूज करना है। तो यहां पर देखो बेटा x अलोन है, तो यहां भी हमें x अलोन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन इसको लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट। बेटा अगर मैं 25 को यहां से कॉमन निकाल लूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो 25 और 9 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो 25 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 से 25 कट जाएगा। 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो मैं 25 कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल सकते हो। तो अब इसको अंडर रूट से भी बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे। 1 अपॉन 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख लूं और 9 अपॉन 25 को 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर लिख लूं। 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो 5 स्क्वायर को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा? 5 ही तो आएगा बेटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अब बेटा इतनी मैथमेटिक्स हम यहां तक पढ़ के 12 तक तो पढ़ के आए हैं, जब भी तो हमने मैथ ली है। और अगर ये स्टेप भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे और मैं आपको क्लियर करके दूंगा, ठीक है। ये 5 बाहर आ गया और अंदर रह गया 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 5 कांस्टेंट टर्म है, 5 को बाहर ले आओ तो I इज इक्वल टू 5 बाहर आ गया और अंदर रह गया 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या ये इस जैसा नहीं बन गया? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर
यहां पर है, मैं लिख लेता हूं x इक्वल टू एक्स ही है और a इज इक्वल टू 3/5 है। अब ये सारी वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। मैंने पार्टीशन कर लो, बोर्ड का पार्टीशन कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। तो यहां पर देखो i मार्कर चेंज करें, i इज इक्वल टू 1/5 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा। तो वैल्यू पुट कर दे, साइन इनवर्स x की जगह पे मुझे x ही लिखना है, x a की जगह पे मुझे 3/5 लिखना है, 3/5 प्लस c। तो i इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाएगा 5x/3 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, वीडियो में साफ आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बेटा, क्लियर है? कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमें यहां से पता होना चाहिए। देखो बेटा, क्वेश्चन देखते ही समझ में आया कि अंडर रूट वाला फॉर्मूला आएगा, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो क्या मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं? तो वही लगाया मैंने। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो सिंपल सा, मैंने यहां से 25 को कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे यहां पर x अलोन चाहिए। तो 25 कॉमन लिया तो 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 को मैं लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख के इसको बाहर निकाल लिया रूट से। जब रूट से बाहर निकाल लिया तो 3/5 का होल स्क्वायर रह गया माइनस एक्स स्क्वायर रह गया। 5 कांस्टेंट टर्म थी, वो बाहर आ गई। अब तो सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना है, x की जगह पे x, a की जगह पे 3/5, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, राइट डाउन करना है, कर लो। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां भी इरेज कर दें, फॉर्मूले को लिखा रहने दो। अगर नेक्स्ट में यही फॉर्मूला लग रहा होगा दोबारा लिखना पड़ेगा, और नहीं लग रहा होगा दूसरा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 3x/1 प्लस 2x की पावर 4, 1 प्लस 2x की पावर 4। अब देखो बेटा, यहां पर अंडर रूट का फॉर्मूला तो नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला है सर? ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/a स्क्वायर, यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, dx यहां भी लगा लो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? सर 1/a और tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। याद आया? अभी तो लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था बेटा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लो बस। अब देखो सर, यहां तो x अलोन है, तो यहां भी x अलोन बनाएंगे हम। तो देखो क्या करें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x, यहां भी 2 कॉमन ले लो। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 4 dx, ठीक है ना। अब क्या करें सर, अब देखो i इज इक्वल टू 3/2 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और
ये रह गया x अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूं इसको, प्लस इसको लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब यहां पर एक्स स्क्वायर है, इसका क्या करें सर, इसको पुट कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो x dx इज इक्वल टू dt ओवर 2 हो गया। अब क्या करें सर, अब ये वैल्यू सारे उठा के पुट कर दो बेटा, हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वैल्यू उठा के पुट कर दो। अब यहां पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन का साइन x लिखा, सॉरी x मत लिखो क्योंकि x dx की जगह क्या लिखना है, dt ओवर 2 लिखना है, तो मैं लिख लिया dt ओवर 2 ऊपर 1 और 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखूंगा t का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप यहां कर रहा हूं, देखो ध्यान से, पार्टीशन कर लेते हैं, थोड़े फॉर्मूलों को अलग कर देते हैं, वो मिक्सअप ना हो जाए। तो I इज इक्वल टू 3/2 भार, 3/2 भार, और ये 2 भी बाहर आएगा, तो 2 2 जा 4, तो इसको सीधा 4 ही लिख लो। ठीक है, अब इसका 4 लिख लिया, तो चलो अब कर ही लेते हैं, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, कंफ्यूज मत हो बस, कंफ्यूज होगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा बेटा, है ना, फिर तो पढ़ाने वाले बहुत है। तो टी स्क्वायर और dt। अब देखो यहां पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर a क्या है मेरा 1 अपॉन अंडर रूट 2 और x क्या है मेरा t, तो पुट कर दो फॉर्मूले में, तो I इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a, भाई 3/4 तो था ना पहले ही, तो 1 अपॉन a लिखेंगे, 1 अपॉन a, तो a मेरा क्या है 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, और 10 इनवर्स x अपॉन x क्या है मेरा, x है मेरा t, x मेरा t है, t अपॉन a क्या है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन में 4, 10 इनवर्स, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहां लिख दिया √2x² प्लस c। ठीक है, इसको चाहो तो कट कर सकते हो, नहीं पे याद नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हो, मैं कट कर देता हूं, यहां पर भी आंसर करेक्ट है, और इसको चाहो तो कट कर सकते हो। देखो √2 को इससे कट करेंगे तो ये आएगा, देखो मैं लिख लेता हूं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, √2। ठीक है, 10 इनवर्स √2x² प्लस c, √2 से ये कटेगा तो √2 आएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 3/2√2 10 इनवर्स √2x² प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा, आंसर आ गया 3/2√2 10 इनवर्स √2x² प्लस c। ठीक है बेटा, बेटा कुछ भी नहीं, क्वेश्चंस को बहुत सिंपली देखो। यहां पर मैंने क्वेश्चन किया, मैंने देखा भाई क्वेश्चन ये दे रखा है, नीचे दे रखा 1 + 2x², इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं और इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं, इसको एलिमिनेट कर लेंगे, तो यहां पर मेरा फॉर्मूला हो गया a² + x² का इज इक्वल टू 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है।
तो मैंने कहा यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो 1/2 प्लस एक्स की पावर 4 हो गया। 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया, 3/2 हो गया, ऊपर बचा x, इसको मैंने लिख लिया 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एक्स स्क्वायर को मैंने t पुट कर लिया तो 2x dx dt हो गया। यहां पर x था तो मैंने x dx dt/2 कर लिया। x dx की जगह लिखूंगा dt/2, ठीक है बेटा। और 3/2 1 ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी x स्क्वायर या t तो लिखूंगा t का स्क्वायर। इस x स्क्वायर की जगह मैंने t लिख दिया, t का स्क्वायर। अब 1/2 बाहर आ गया तो 3/4 हो गया। 1/2 √2 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। इस अब a क्या है मेरा 1/√2 और x क्या है मेरा t। तो यहां पे मैंने फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी। 3/4 कांस्टेंट था ही, मल्टीप्लाई 1/a की जगह 1/√2, tan इनवर्स x की जगह पर t, a की जगह पे 1/√2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर। तो देखो √2 रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला गया 3√2/4 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c। √2 से या कट गया, मैंने 4 को लिख लिया 2 × 2 और √2 से काट दिया तो 3/2√2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c। समझ में आया बेटा? इजी था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, राइट डाउन करना है कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा रहता फॉर्मूला, लिखा रहता सर, हो सकता है अगले में यूज हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6। सिंपल है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर, इसको लिख लूंगा मैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख लूंगा मैं एक्स क्यूब का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन अंडर रूट में नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैंने लास्ट वीडियो में कराया है। तो इसी में वैल्यू पुट करनी है, कर दो भाई, पहले कर लो पुट, इसको हमें t पुट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर का आ जाएगा। तो देखो पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब ऊपर 3 तो नहीं है सर, तो क्या करें? 3 नहीं है तो 3 हटा दो, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt/3, ठीक है। अब पुट कर लो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx की जगह मैं dt/3 पुट करूंगा और ऊपर 1 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब की जगह पे मैंने t पुट करना है, t स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखो, है a इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू t है। 1/3 बाहर निकाल ले, 1/3 बाहर निकाल ले, इसको बाद में लिखेंगे, पहले 1/3 बाहर निकालो, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/3 बाहर निकाल लिया और 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt, 1/3 बाहर आ गया। अब क्या करें? आप लिख लो here a इज इक्वल टू 1
x इक्वल्स टू t और ये पुट करना है, पार्टीशन कर लो, ठीक है, फॉर्मूले अलग कर देते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ये है तो वैल्यू 1/3 तो रहेगा ही रहेगा बेटा, i इक्वल टू 1/3, ठीक, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसका फॉर्मूला ये है तो मल्टीप्लाई 1/2a, a कितना है, a1 है तो 1 log a कितना है, a1 है, 1 प्लस x कितना है, t है, t ओवर 1 माइनस t प्लस c, तो i इज इक्वल टू 1/3, तो 2 1 जा 2 और जो 2 आएगा 2 3 जा 6, तो यहां पर सीधा सीधा 1/6 लिख ले, 1/6 log, ठीक है, 1 प्लस t की जगह पे क्या आएगा, t की जगह पर x क्यूब और 1 माइनस x क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/6 log 1 प्लस x क्यूब 1 माइनस x क्यूब प्लस c, दिस इज योर आंसर। बेटा कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइट जलाए क्या, लाइट जला लेते हैं, थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन था x², आ जाओ बेटा, निकल जाओ इधर, निकल जाओ, पीछे बैठ जाओ, तो वीडियो कट लगेगा, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, x² अपॉन में 1 माइनस x की पावर 6, i इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पर सिंपल a² माइनस x² का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, a² माइनस x², तो मैंने पहले a² माइनस x² का फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद इसको ऊपर से एलिमिनेट करना, x² हटाना है, तो मैंने x की पावर 6 को x क्यूब का होल स्क्वायर लिख लिया, x की पावर x क्यूब को मैंने t पुट किया, तो 3x² dx इक्वल टू dt हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो x² dx इक्वल टू dt ओवर 3 हो गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 का स्क्वायर माइनस x क्यूब की जगह t का स्क्वायर, dx की जगह पर x² dx की जगह पर dt ओवर 3 पुट कर दिया। 1/3 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, तो 1/1² माइनस t² हो गया dt। तो हियर यहां पर देखो a की जगह पे 1 है और x की जगह पर t है, फॉर्मूले में पुट कर दिया उठाकर, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2a होता है, तो a मेरा 1 है, log a प्लस x, a माइनस x की जगह पर t रखना था मुझे, प्लस c, तो i इक्वल टू 1/6 log 1 प्लस x क्यूब माइनस अपॉन 1 माइनस x क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, आंसर समझ में आया, समझ में आया, नोट डाउन करना है, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7, चलो करते हैं, डस्टर कहाँ गया, ये गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, 5 किया, 6 किया, आज 7 और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये फॉर्मूला हमने इरेज कर दिया, कौन सा फॉर्मूला छोड़ो, बाद में देखेंगे, कर दिया। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, x माइनस 1 ऊपर है और नीचे है अंडर रूट x² माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये है, अब इसको करना है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, बेटा इसको अलग अलग कर ले, यहीं पे
अलग अलग कर लो पहले ही। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा तो यहीं पे एक बार dx भी डाल लो, यहां भी dx डाल लो। मार्कर हल्का हो गया है, पता नहीं वीडियो में आ रहा होगा या नहीं। dx और dx, ठीक है। अब देखो बेटा हमें ये दो सॉल्व करना है। यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन यहां क्या होगा, यहां सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पुट कर लो। पहले देखो इसमें फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला होगा। हमने सुबह ही मतलब लास्ट वीडियो में रिवाइज किए, ठीक है। तो अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको कर लेते हैं सॉल्व, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस, इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 1 ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर मैं लिख लेता हूं अभी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। log x की जगह पे x प्लस अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, एक ही जगह पे बना जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर। अब इसका क्या करें, अरे बच्चों बेटा पुट कर लो, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये देखो क्या हो गया 2x है ना, ये 0 हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू dt ओवर 2, है ना, dt ओवर 2। अब देखो यहां पुट कर लो I इज इक्वल टू x dx की जगह लिखो dt ओवर 2 1 अपॉन, और इस देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे लिखो t, तो ये हो गया अंडर रूट टी, ठीक है। और dx dx की जगह पे क्या लिखो dt ओवर 2 माइनस ये वाली टर्म log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये ब्रैकेट में ये वाली टर्म आएगी। क्लियर है? अब ध्यान दो I इज इक्वल टू 1/2 बाहर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ये अंडर रूट टी को टी की पावर हाफ लिखूंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा बेटा। भाई इसको टी की पावर हाफ लिख सकता हूं, इसको ऊपर ले गया रेसिप्रोकल करके टी की पावर माइनस हाफ हो गया, माइनस ये हो गया मेरा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले हैं तो ये अलग ही देखना, इनको मिक्स मत करना बेटा, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ प्लस 1, और माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा ना। देखो माइनस हाफ प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, हाफ ही तो आएगा। तो मैं यहां पर हाफ लिख देता हूं, देखो 1/2, चलो कर देता हूं, टेंशन मत लो, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 आएगा, और ये वाली टर्म आएगी माइनस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, ये आ गई। अब देखो I इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो t की पावर हाफ, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है।
और माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखो 2 से 2 कट गया और t की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। i इज इक्वल टू टी क्या है मेरा, t है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो t की जगह वैल्यू पुट कर दी, t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हाफ माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस सी। अब हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पर हमारा आंसर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन था ऊपर, मैंने देखा मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं, और इसको 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं। मैंने स्प्लिट कर दिया दो भागों में। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये log x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर मैंने कहा यहां क्या करें, यहां क्या करें, देखो यहां पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस हाफ सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, मैं x को पुट करके इसको क्या करता, मैं इसका भी तो कुछ करना था, तो इसलिए मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरे को पुट कर दो, जो हमने शायद 7/2 में किया था। मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पूरे को t पुट कर दिया, तो 2x dx dt आ गया, तो x dx dt over 2 आ गया, तो x dx की जगह मैंने dt over 2 लिख दिया, और 1 अपॉन अंडर रूट टी हो गया। अंडर रूट टी को टी का हाफ, टी की पावर हाफ भी बोलते हैं, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और हाफ जो था ये बाहर कॉमन, वो बाहर चला गया, कांस्टेंट आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे, और नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे, तो हाफ मल्टीप्लाई टी की पावर हाफ, यहाँ माइनस हाफ प्लस 1 हाफ बचेगा, और नीचे भी हाफ बचेगा, माइनस लॉग ये वाला पूरा जो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था। 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 1 की वैल्यू 1 ही होती है, t की वैल्यू पुट कर दी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को की पावर हाफ को मैं अंडर रूट में भी लिख सकता हूं। समझ में आया बेटा? इस एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न है तो एक्सरसाइज फटाफट हो जाएगी। एक बार वीडियो देखें कितनी लंबी हो गई है, 33 मिनट्स की हो गई है। आज इसको यहीं इतना ही करते हैं, नहीं तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।